हम तो हर जगह हम मांग कर रहे हैं, हर जगह लगाएंगे। हम तो बाबा साहब की मूर्ति हर न्यायालय में चाहते हैं, हर न्यायालय में लगे। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अगर उनके पास होता तो करते ना काम। हमारे लिए तो बाबा साहब ही राम है, बाबा साहब ही सब कुछ है। काल्पनिक बातों के आप ना क्वेश्चन पूछो, वो काल्पनिक चीजें कहीं हैं? कहीं कोई सत्ता स्थापित है? जातिवाद आपने क्या देखा है? मूछें रखने पे, बुलेट घूमने पे, घड़े से पानी पीने पे, रास्ते में जाने से चप्पलें उठवा के निकलवा रहे हो, बैठने नहीं दे रहे। जातिवाद नहीं है, जातिवाद खत्म हो गया इस देश से। जातिवाद और बढ़ाया है इन्होंने पिछले 10 सालों में, जब से सत्ता में आया। जातिवाद का इन्होंने जहर घोल दिया समाज में। आपको राम ने क्या दिया? सारे पत्रकार बताइए आप। 15 लाख आपके खाते में आए क्या? प्लीज 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 उल्टे क्वेश्चन मत करो। 15 लाख आपके खाते में आए, 2 करोड़ रोजगार आए, अच्छे दिन आए, महंगाई कम हुई, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। मनुवादियों को दिक्कत है, 85% को भारत में कोई दिक्कत नहीं है। जो धर्म के आड़ में अपना धंधा कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, बाबा साहब से उन्हीं को दिक्कत है। क्योंकि बाबा साहब ने मंदिर का घंटा बजाने से पहले स्कूल जाने की नसीहत समाज को दी है और लोग उसको अपना भी रहे हैं, हम भी अपना रहे हैं। और बाबा साहब की इस बात को समझ के हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया और आज हम एक प्रतिष्ठित पेशे में हैं, जिसे एडवोकेट कहते हैं। अम्बेडकर जी की नहीं, राम की मूर्ति स्थापित होनी। देखिए, जिसका एक संसाधन और सिस्टम पे कब्जा है वो कुछ भी कर सकता है। आज हम लोग उस संसाधन में हमारी भागीदारी मात्र 0.9% की है, उनकी 99.1% की है। तो जहाँ सत्ता काबिज होगी, जो सत्ता के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया, वही अनुपालन होगा। आपको है राम की मूर्ति से दिक्कत? उन्हें नहीं? हमें किसी से दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ दिक्कत ये है कि हमारे लोग घंटा बजाने ना जाएं, स्कूल की तरफ जाएं, शिक्षा ग्रहण करें, संगठित हों, संघर्ष करें और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान भी नहीं लिखा। वो तो क्या क्या कहेंगे। अभी तो भाई साहब ने पहले भी एक बार बयान दिया, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अभी बाबा साहब की पढ़ी लिखी संतानें जिंदा हैं। वो तो कुछ भी कहें, लेकिन पढ़ी लिखी संतानें उनकी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो दब गए ना? नहीं, हम कहीं नहीं दबे, हम दबे नहीं। अभी 11 जून को फिर है। सीधा सीधा अनिल मिश्रा एडवोकेट है, वो सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। वो उसी को टारगेट के लिए 11 जून जाते रहे। वो तो कह रहे हैं कि हमने आपको इज्जत सम्मान कर दिया, आप हमारे सिर पे। हमारे उन्होंने इज्जत सम्मान कहाँ दिया, किसको दिया? उसकी कोई संपत्ति थोड़ी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी इस देश में पैदा नहीं हुआ। अगर देश में पैदा होता तो संविधान लिख लेते। वो उनकी विश्व में पूजा होती है। कह रहे कॉपी पेस्ट किया संविधान। वो लेखक है, उस शर्त पर नाम लिखा गया, वो लेखक है। बाबा साहब डिक्टेट ही तो कर सकते हैं, वो लेखक। वो तो खाली एक टाइपराइटर था। टाइपराइटर कैसे संविधान का लेखक हो जाएगा? टाइपराइटर, मेरे पास भी टाइपराइटर काम करता है, वो एडवोकेट थोड़ी हो जाएगा। वो बताऊंगा तो मैं वही लिखेगा ना, वो उसने वही लिखा जिसका नाम ले रहा है, वो टाइपराइटर था उनका। तो लगवा तो नहीं पा रहे ना? हम लगवा लेंगे, बताइए, लगेगी मूर्ति वहीं लगेगी। लड़ाई 15% और 85% की है। 15% 85% पे भारी है उनका। हमें जो घंटा का द्वार दिखाया मंदिर का, शोषण करने के लिए शिक्षा का औद्योगिकीकरण कर दिया। हमारे लोग पढ़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने हमारे शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद करने के कारण हम पिछड़ गए। अच्छा, हाँ, शिक्षा के अब फिर बंद कर दिए उन्होंने। बाबा साहब ने हमें एक ही बात कही, शिक्षित बनो जी, संगठित भी रहो, संघर्ष भी करो, तभी कुछ पा सकते हो। अच्छा। तो लेकिन आप भी तो हिंदू हो। मंदिर हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू है ही नहीं ना, हम हिंदू पैदा हुए। हम तो इस देश के मालिक हैं। तो क्या हिंदू मालिक नहीं है? हिंदू है क्या? हिंदू है क्या? हिंदू गाली है, गाली। अच्छा, हाँ, हिंदू गाली है, देख लो। अरे हिंदू राष्ट्र बनने वाला बहुत जल्द। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र धीरेन्द्र शास्त्री एक गाँव बना रहा है, सफाई करा, किससे करेगा? खुद करेगा, हमें भी दे दे, हम भी ले लेंगे। अच्छा, वो हिंदू राष्ट्र एक गाँव तो करके देख ले, 500 घरों का। अच्छा, बात ग्वालियर की आ जाती तो क्या मूर्ति स्थापित हो पाएगी वहाँ? मूर्ति स्थापित होके रहेगी, होगी। हम भी 11 जून को ग्वालियर हम खुद जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन बहुजन समाज तो नहीं पहुंच पा रहा। बहुजन समाज पहुंचेगा, जो जागरूक समाज है पहुंच रहा है। आज जागरूक समाज के अधिवक्ता अंदर बैठे हैं, हजारों की संख्या में आएंगे। आज पता चल जाएगा आपको सारी चीज। चंद्रशेखर को सीधा चेतावनी दे दी है उन्होंने। कोई बात, चेतावनी तो मंच पर बैठ के किसी को दे दो, चेतावनी से उन्हें क्या हो जाएगा? किसी का उखाड़ लेंगे? वो चंद्रशेखर को कर सकते हैं, चंद्रशेखर के 100 मीटर तक नहीं आ सकते दूर। हर जगह मूर्ति लगा रहे हैं आप। हम तो हर जगह हम मांग कर रहे हैं, हर जगह लगाएंगे। हम तो बाबा साहब की मूर्ति हर न्यायालय में चाहते हैं, हर न्यायालय में लगे। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अगर उनके पास होता तो करते ना काम। लेकिन राम की तुलना तो नहीं कर सकते ना? क्यों? हमारे लिए तो बाबा साहब ही राम है,
बाबा साहब ही सब कुछ है। काल्पनिक बातों के आप ना क्वेश्चन पूछें, वो काल्पनिक चीजें कहीं है, कहीं कोई सत्ता स्थापित है, कहीं कोई सत्ता स्थापित है। लेकिन कहा जाता है पढ़ने लिखने के बाद जो है जातिवाद खत्म हो चुका है। जातिवाद आपने क्या देखा है? मूछे रखने पे, बुलेट घूमने पे, घड़े से पानी पीने पे, रास्ते में जाने से चप्पलें उठवा के निकलवा रहे हो, बैठने नहीं दे रहे, जातिवाद नहीं है। जातिवाद खत्म हो गया इस देश से। जातिवाद और बढ़ाया है इन्होंने पिछले 10 सालों में, जब से सत्ता में आया। जातिवाद का इन्होंने जहर घोल दिया समाज के अंदर। तो इन जैसों को इलाज क्या है? इलाज होगा, इलाज की ही तैयारी है। पढ़ा लिखा वर्ग जागरूक हो रहा है और जागरूक होने के बाद पता चलेगा क्या होगा। वो तो कह रहे पब्लिक पहला उदाहरण दे दिया, पत्रकार महोदय ध्यान से सुनिए आप, पहला उदाहरण दे दिया जागरूक का एटा में। उन्होंने बाबा साहब की 14 अप्रैल को यात्रा नहीं निकलने दी और अम्बेडकर दिया उनकी जो है कलश यात्रा रोक दी। पहला आया ना रिएक्शन। चाहते हैं ना देश में हिंसा। ये ऐसे परिणाम अब और रोज आपको देखने को मिलेंगे। उस समाज को तैयार कर रहे हैं हम। आप देश में हिंसा चाहते हैं क्या? हिंसा नहीं, सिर्फ बराबरी चाहते हैं, सबके बराबर भागीदारी चाहते हैं, भागीदारी हमारी भागीदारी, बराबरी का चीजें मिले, शिक्षा में भागीदारी, नौकरी में भागीदारी, हर चीज में भागीदारी। आज तक हमारे देश में योग्य तो नहीं है ना आपके लोग। हमारे लोग योग्य हैं, लेकिन उन्हें पिछा जब संसाधनों पर कब्जा, बार बार जवाब दे रहा हूँ कि जिसका संसाधनों पर कब्जा है, अगर कैमरे पर कब्जा आपका है, आप जो चाहोगे वो दिखा सकते हैं। इंटरव्यू में अंगूठे काटे जा रहे हैं आज भी। यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसको उठा कर देख लो आप। लेकिन ग्वालियर में दाल नहीं गल रही है। अरे साहब पूरे देश में दाल कर रही है, आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं। क्या आपको बात कर डर रहे हो? थोड़ी लग रहा है अनिल मिश्रा से? अनिल मिश्रा है क्या? उसकी बाप की संपत्ति है क्या? वो मुंह से कोर्ट उठा, एक सेकंड, दिन हो गए ना। अभी कोई बताएंगे। एक सेकंड। अनिल मिश्रा को अगर शर्म हो तो कोर्ट को उतार दे अपना। वो कोर्ट भी बाबा साहब की वजह से पहने हुए है, मुझे शर्म नहीं आती। जातिवादी गुंडे हैं वो। नहीं, आदेश के बावजूद तो लगने नहीं दे रहे हैं, जीत तो नहीं हुई अभी तक। अभी कहाँ जीत होगी? जीत संघर्ष किसी है। की नहीं हुई, अभी संघर्ष जारी है। देखिए लगेगी मूर्ति वहीं लगेगी, ये दावा है कि मूर्ति वहीं लगती रहेगी। लेकिन जज भी आपका था, फैसला भी आपका था, फिर भी मूर्ति नहीं लगी वहाँ पे। भाई मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ, जिसका संसाधनों पे कब्जा है, जिस पर सिस्टम पे कब्जा है, हमारे जज साहब तो एक ही थे, लेकिन बाकी और जज कौन थे, क्या था, किसका संसाधनों पे कब्जा है, वो भी तो देखना है ना। तो खुला ऐलान करें कि लगा के दिखाओ ना। हम लगा कह तो रहे, हम लगा के दिखाएंगे, मूर्ति वहीं लगेगी और कोशिश रहेगी हर कोर्ट में लगे। राजस्थान के हाई कोर्ट में तो मनु की मूर्ति लगी हुई वो है। भी वो भी हटेगी, हटवाएंगे। अगर हमारी नहीं लगेगी तो हटवाएंगे। आप लगवा तो रहे, पानी रहे, हटवाने की बात कर अगर रहे हो। दोनों लगवाएंगे भी हटवाएंगे भी, ये बात है। लेकिन संसद में भी नहीं लगवा पाए आप। संसद में भी लगेगी भाई, क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? कहीं ना कहीं कमजोर दिखा अभी एक शेर गए हैं। अगर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो राम की मूर्ति भी लगेगी। अरे भाई काल्पनिक आदमी की मूर्ति नहीं लगेगी, विद्वान आदमी की मूर्ति लगेगी, जिसने शिक्षा का आपको राम ने क्या दिया? सारे पत्रकारों से पूछता हूँ, एक मिनट, आपको राम ने क्या दिया? सारे पत्रकारों से बंधुओं से पूछता हूँ, बताइए आप। 15 लाख आपके खाते में आए क्या? राम के नाम से प्लीज क्यों होती है? प्लीज प्लीज उल्टे क्वेश्चन मत करो। 15 लाख आपके खाते में आए, 2 करोड़ रोजगार आए, अच्छे दिन आए, महंगाई कम हुई, आएंगे ना दोबारा। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। वो सवाल किसी ने नहीं डाला। शिक्षा का व्यापारीकरण किया गया, इस पे किसी ने सवाल पूछा नहीं पूछा जी। ये आप मूर्ति विवाद को इतना 2014 से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है भारत में, ठीक है? किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। अब सिंदूर बांट रहे कर शर्म नहीं आती भी को।